कभी कभी कुछ चीजें टूटती नहीं, वो बस चुपचाप बदल जाती हैं। जैसे एक दरवाजा जो कब खुला था पता ही नहीं चला। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो फ्यूचर नहीं है जो लाउडली अनाउंस हुआ था। कोई फ्लाइंग कार्स नहीं आए, कोई रोबोट्स ने इंसानों की जगह ओपनली नहीं ले ली। लेकिन एक और चीज हुई, चुपचाप बिना शोर के। एथिक्स के वो बाउंड्रीज जो हमने एआई के लिए सेट करी थी, उनका क्वाइटली उल्लंघन हो गया। इस वीडियो में हम 50 ऐसे एआई एथिक्स नाइटमेयर्स के बारे में बात करेंगे जो एक टाइम पे व्हाट इफ थे और आज क्वाइटली ऑलरेडी हैपेंड बन चुके हैं। पर आज की कहानी इस पहले सेगमेंट से शुरू होती है, एक सॉफ्ट जेंटल अवेकनिंग से। सोच के देखो, तुम रात को फोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, एक जॉब लिस्टिंग दिखती है, तुम अप्लाई करते हो, रिज्यूमे स्ट्रांग है, एक्सपीरियंस भी सही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तुम नहीं जानते, पर एक एआई सिस्टम ने तुम्हारा नाम, तुम्हारा जेंडर और तुम्हारे कॉलेज के नाम से असूम कर लिया कि तुम सूटेबल नहीं हो। किसी ह्यूमन ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, एक एल्गोरिदम ने बिना किसी एम्पैथी के डिसीजन लिया। और सबसे स्कैरी पार्ट, ना तुम्हें पता चला, ना हायरिंग मैनेजर को। यह कोई डिस्टोपियन नॉवेल का प्लॉट नहीं है, यह एक रियल इवेंट है जो पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में हो चुका है, बार बार, बिना हेडलाइन के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम में ही कुछ आर्टिफिशियल सा लगता है ना? जैसे कोई मशीन जो ह्यूमन की मदद करेगी, कुछ रिपीटेटिव काम इजी बनाएगी। बस क्या होगा जब वो रिपीटेटिव काम ह्यूमन जजमेंट का सब्स्टिट्यूट बन जाए? क्या होगा जब एक सॉफ्टवेयर एथिक्स के डिसीजन लेने लगे, लाइफ के डिसीजन? जब एआई सिर्फ आंसर देने के लिए नहीं, जज बन जाए। इस जर्नी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक जमाना था जब एआई एक फैसिनेशन थी, साई-फाई फिल्मों में, लेक्चर्स में और फ्यूचर टेक के ड्रीम्स में। लोग सोचते थे, क्या होगा जब मशीनें सोचेंगी, क्या होगा जब वो ह्यूमंस से तेज होंगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जब वो फास्ट सोचेंगी तो वो डिसीजन भी ह्यूमन से जल्दी, बिना समझे, बिना कॉन्टेक्स्ट के लेने लगेंगी। और हम ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो फास्ट है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, क्योंकि वो एआई है। ये ट्रस्ट साइलेंट होता है। तुम एक जीपीएस को फॉलो करते हो बिना सोचे, तुम यूट्यूब के नेक्स्ट वीडियो सजेशन पे क्लिक करते हो बिना पूछे कि क्यों। वक्त के साथ एआई ने तुम्हारे चॉइसेस डिजाइन करने शुरू कर दिए, तुम्हारी प्रेफरेंसेस प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया, और फिर तुम्हारे ऑप्शंस लिमिट करने भी। कोई बुरा इरादा नहीं था, सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन थी, सिर्फ डेटा था। पर क्या होता है जब डेटा ही बायस्ड हो, जब मशीन पास्ट मिस्टेक्स को पैटर्न मान लेती है और फ्यूचर में वही रिपीट करती है? तब एआई सिर्फ ऑटोमेट नहीं करती, वो एम्प्लाइज करती है हमारी पुरानी गलतियों को, हमारे अनकॉन्शियस प्रेजुडिसेस को। और तब शुरू होता है एक नाइटमेयर जो किसी ने कॉन्शियसली इमेजिन भी नहीं किया था। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, शायद लेट नाइट, शायद रिलैक्स्ड मूड में। तुम्हारे आसपास सब कुछ शांत है, पर जो कुछ हो रहा है ऑनलाइन, बैकग्राउंड में, एआई सिस्टम्स में, वो कॉन्स्टेंटली डिसीजन ले रहा है। कौन दिखाई देगा तुम्हारे फीड में, कौन जॉब पाएगा, कौन लोन क्वालिफाई करेगा, कौन कैमरा पे सस्पिशियस लगेगा। और हर एक डिसीजन के पीछे ना कोई इंसान है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ एक सिस्टम है जो कह रहा है दिस इज ऑप्टिमाइज्ड, ट्रस्ट द मशीन। इट्स चिलिंग, क्योंकि हमने एआई को ट्रस्ट दिया बिना रूल्स के, हमने उसे कंट्रोल दिया बिना फ्रेमवर्क के। और अब हम देख रहे हैं कि उस ट्रस्ट का प्राइस क्या है। एक वर्ल्ड जहां बायसेस को करेक्ट नहीं किया गया, बस ऑटोमेट कर दिया गया। एक वर्ल्ड जहां प्राइवेसी सिर्फ एक चेक बॉक्स बन गई और कंसेंट सिर्फ एक पॉपअप विंडो। एक वर्ल्ड जहां डिसीजन मेकिंग का फेस अब एक इनविजिबल एल्गोरिथम है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगले कुछ सेगमेंट्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे एआई ने जॉब्स को साइलेंटली बायस्ड किया, कैसे कोर्ट्स में सॉफ्टवेयर ने इंसानों की फ्रीडम डिसाइड करी, कैसे फेशियल रिकॉग्निशन ने आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट करी, और कैसे डीप फेक ने सच और झूठ का बाउंड्री डिस्ट्रॉय कर दिया। और तुम ये सब सुनोगे कैल्मली, सॉफ्टली, एक बेड टाइम स्टोरी के जैसे,
क्यों? क्योंकि सबसे डेंजरस चीजें वही होती हैं जो क्वाइटली होती हैं, जिनके बारे में तुम्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ जाता। टेक अनदर ब्रेथ। इस जर्नी में हम स्कैरी विजुअल्स नहीं देंगे, ना ही ड्रामेटिक साउंड इफेक्ट्स। सिर्फ सोचने वाली बातें, सिर्फ वो रियलिटीज जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि जब फ्यूचर साइलेंटली प्रेजेंट बन जाता है तब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिफ्लेक्ट करने की पड़ती है। और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम सुन पाओगे उन साइलेंट अलार्म्स को जो एआई सिस्टम्स ने ऑलरेडी ट्रिगर कर दिए हैं। अब चलो हम अगले नाइटमेयर की तरफ बढ़ते हैं। वो नाइटमेयर जो एक जॉब लिस्टिंग के सिंपल लाइन से शुरू होता है और बायस के एक नेवर एंडिंग लूप में खत्म। गेट रेडी फॉर सेगमेंट 2, द बायस लूप व्हेन एआई हायर्स लाइक अ बिगेट। सोच के देखो, तुमने अपने करियर के लिए सब कुछ किया, अच्छी डिग्री, रिलेवेंट इंटर्नशिप्स, स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस, और एक दिन तुम्हारा ड्रीम जॉब पोर्टल पे दिखाई देता है। तुम अप्लाई करते हो, रिज्यूमे केयरफुली लिखा गया, कवर लेटर मेहनत से बनाया गया, और फिर साइलेंस, नो कॉल बैक, नो ईमेल, कुछ नहीं। क्या तुम्हारे क्वालिफिकेशन में कमी थी? क्या किसी और ने बेटर अप्लाई किया? या शायद किसी ने तुम्हारा नाम देख के डिसाइड कर लिया कि तुम फिट नहीं हो? अब जरा इमेजिन करो, वो किसी एक्चुअली कोई इंसान नहीं था, वो एक मशीन थी, एक एआई एल्गोरिथम जिसे ट्रेनिंग दी गई थी पिछले सालों के हायरिंग डेटा से, और उसने डिसाइड कर लिया कि तुम जैसों को तो यूजुअली रिजेक्ट ही किया गया है, तो अब भी सेम ही करना चाहिए। वेलकम टू द बायस लूप, जहां एआई सिर्फ पास्ट को कॉपी नहीं करती बल्कि उसी पास्ट को परमानेंट बनाने लगती है। यह सेगमेंट उन एआई सिस्टम्स के बारे में है जो हायरिंग करते हैं बिना एम्पैथी के, जो डाइवर्सिटी की जगह यूनिफॉर्मिटी को रिवॉर्ड करते हैं, और जो अनकॉन्शियस बायस को मैथमेटिकल लॉजिक बना के डिप्लॉय कर देते हैं। जब एक ह्यूमन बायस्ड होता है तो गलत होता है, लेकिन करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब एआई बायस्ड होता है तो वो स्केलेबल हो जाता है, एम्प्लीफाइड, हिडन एंड ऑटोमेटेड। एआई हायरिंग सिस्टम्स का लॉजिक सिंपल होता है, पास्ट डेटा का उपयोग करके भविष्य के हायरिंग का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन सोचो, अगर पास्ट में मोस्टली प्रिविलेज्ड लोगों को ही हायर किया गया, अगर महिलाएं या माइनॉरिटीज को कम चांस मिला, अगर रीजनल या कास्ट बेस्ड बायस पहले से एग्जिस्ट करता था, तो वो एआई क्या सीखेगा? वो सेम पैटर्न सीखेगा, और फिर बिना किसी मैलिस के सेम बायस रेप्लिकेट करेगा। मशीन के लिए ये पैटर्न है, ह्यूमन के लिए एक इनजस्टिस। ये लूप तब बन जाता है जब एआई बार बार उन्हीं प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करता है जो फिट द मोल्ड, और बाकी सबको इग्नोर कर देता है, हर बार, हर कंपनी में, हर कॉन्टिनेंट में। और आयरनी ये है कि एआई को इनिशियली लाया गया था बायस हटाने के लिए, पर जब डेटा बायस्ड होता है और ह्यूमन ओवरसाइट वीक होती है, तो एआई बन जाता है एक मिरर जो सिस्टम की पुरानी प्रेजुडिस को रिफ्लेक्ट करता है, और कभी कभी उसे वर्स बना देता है। एक फेमस केस 2018 में सामने आया था, जब एक ग्लोबल टेक जायंट ने अपना एआई रिक्रूटमेंट टूल बनाया। गोल था स्पीड, इफिशिएंसी और न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग। लेकिन कुछ महीनों के बाद पता चला कि एआई सिस्टम फीमेल एप्लीकेंट्स को कंसिस्टेंटली डाउन रैंक कर रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में मोस्टली मेल हायर्स थे, और एआई ने सीख लिया बेस्ट हायर अच्छा मेल पैटर्न। वो रिज्यूमे जिसमें वुमेन्स कॉलेज या फीमेल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंशन था, उन्हें ऑटोमेटिकली लो स्कोर दिया जा रहा था। कंपनी ने सिस्टम को तुरंत बंद कर दिया। लेकिन सोचो, कितने लोगों का डेटा यूज हुआ, कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए, और कितने और कंपनियों ने यही सिस्टम डिप्लॉय किया बिना जांच के। जब तक पता चलता है नुकसान हो चुका होता है। टेक अ डीप ब्रेथ, रिफ्लेक्ट ऑन दिस। एआई कभी कॉन्शियसली नहीं सोचता मैं अनफेयर बनना चाहता हूं, पर जब हम उससे अनफेयर वर्ल्ड में ट्रेन करते हैं तो वो फेयरनेस सीख ही नहीं सकता। और अगर हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो वो सिस्टम क्वाइटली डिस्क्रिमिनेट करता है, रिज्यूमे पे नाम, पिन कोड, एक्सेंट, इवन हॉबीज, हर चीज एक सिग्नल बन जाती है। और एआई का काम होता है सिग्नल को पैटर्न में कन्वर्ट करना,
जब पैटर्न बायस्ड होता है तो डिसीजन भी बायस्ड होता है। और प्रॉब्लम सिर्फ एक जॉब से नहीं है, प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी इकोसिस्टम से है। अगर एक एआई सिस्टम बार बार सेम तरह के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है तो एक होमोजीनियस वर्कफोर्स बन जाती है, एक एको चेंबर, जहां नए आइडियाज नहीं आते, नए बैकग्राउंड से लोग नहीं आते। और सबसे डार्क पार्ट ये है, ये सब कुछ होता है साइलेंटली, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि रिजेक्शन ईमेल नहीं आता, क्योंकि फीडबैक नहीं दिया जाता, क्योंकि एआई का डिसीजन एक्सप्लेनेबल नहीं होता। एक मशीन ने तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नाउ पॉज हियर, लेट दिस सिंक इन। अगर एआई हायरिंग सिस्टम एक बार बायस्ड हो जाए और फिर उसी सिस्टम को ग्लोबली डिप्लॉय किया जाए तो हर साल करोड़ों लोग साइलेंटली एक्सक्लूड हो जाते हैं। उनका ओनली क्राइम, दे डिडंट मैच द पास्ट। ये एआई एथिक्स का सबसे रियल नाइटमेयर है। एक सिस्टम जो सांख्यिकी में विश्वास करता है लेकिन कहानियों को भूल जाता है। जब इंसान हायरिंग करता है तो कभी कभी वो पोटेंशियल देखता है, एक जर्नी को समझता है, लेकिन एआई सिर्फ पैटर्न देखता है। जो डिफरेंट है वो रिस्क बन जाता है, और एआई का काम रिस्क अवॉइड करना है, नॉट अंडरस्टैंड इट। सोचने वाली बात यह है, ये लूप कब ब्रेक होगा? क्या हमें एआई को और ज्यादा डेटा देना चाहिए? क्या हमें फेयरनेस के लिए नए एल्गोरिदम्स चाहिए? या फिर हमें सिस्टम के अंदर ह्यूमन टच वापस लाना होगा? शायद जवाब इजी नहीं है, पर एक बात क्लियर है, जब तक हम एआई को ब्लाइंड ट्रस्ट देंगे तब तक बायस ऑटोमेट होता रहेगा। एआई कभी न्यूट्रल नहीं होता, वो सिर्फ वही रिफ्लेक्ट करता है जो उसे सिखाया गया। और अगर हम सोसाइटी के अनफेयर ट्रूथ्स उसे सिखा रहे हैं तो वो उन ट्रूथ्स को फ्यूचर का रूल बना देगा। लेट दैट थॉट सेटल फॉर अ व्हाइल। तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे सपने उस रिज्यूमे में लिखे हैं, और एक इनविजिबल सिस्टम, एक ब्लैक बॉक्स डिसीजन मेकर उस ड्रीम को सिर्फ एक पैटर्न मिसमैच कहकर डिलीट कर देता है। ना तुम्हें समझाया जाता है, ना कोई अपील होती है, बस साइलेंस। ये साइलेंस एआई का सबसे पावरफुल वेपन है और सबसे डेंजरस भी। नाउ एज वी मूव डीपर इनटू दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ एल्गोरिथमिक एथिक्स, लेट्स जेंटली ग्लाइड इनटू आवर नेक्स्ट अनसेटलिंग येट क्वाइट रियलिटी। अब वक्त है अगले नाइटमेयर का, जहां एआई सिर्फ जॉब्स नहीं डिसाइड करता, बल्कि इंसान की फ्रीडम भी। गेट रेडी फॉर सेगमेंट 3, प्रिडिक्टिव पनिशमेंट। When AI becomes judge, jury and future teller, इमेजिन करो, तुम एक पीसफुल संडे मॉर्निंग पर वॉक के लिए निकले हो। तुम्हारे हाथ में चाय का कप है और दिमाग में सिर्फ एक थॉट, जिंदगी ठीक चल रही है। मगर फिर अचानक तुम्हें पुलिस रोकती है। कोई अरेस्ट वारंट नहीं, कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ एक एआई सिस्टम का रिपोर्ट। उस एआई ने प्रिडिक्ट किया है कि तुम फ्यूचर में एक क्राइम कर सकते हो, और उस प्रिडिक्शन के बेसिस पे तुम पर सर्वेलेंस लगाया गया है, तुम्हारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट की गई है, और तुम्हारा नाम एक वॉच लिस्ट में डाल दिया गया है। ना तुमने कुछ गलत किया, ना कोई कंप्लेंट हुई, सिर्फ एक एल्गोरिदम ने डिसाइड कर लिया कि तुम पोटेंशियल थ्रेट हो। यह कोई डिस्टोपियन नॉवल नहीं है, यह रियल वर्ल्ड का प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग है, और इस वक्त दुनिया के कई शहरों में क्वाइटली चल रहा है। यह सेगमेंट एक्सप्लोर करता है उस नाइटमेयर को जहां जस्टिस प्रिवेंट करने की कोशिश में एआई इंसानी एजेंसी को इरेज कर देता है, जहां यह हमारे पास्ट एनवायरनमेंट, सोशल बैकग्राउंड और नेबरहुड के बेसिस पे हमारा फ्यूचर डिटरमाइन किया जाता है। शुरू में प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग एक होपफुल आइडिया था। सोचा गया कि डेटा से हम समझ पाएंगे कौन सी जगह पे क्राइम होने का चांस ज्यादा है और किस वक्त पुलिस का प्रेजेंस इंपैक्टफुल हो सकता है। लेकिन ध्यान से सोचो, अगर पास डेटा ऑलरेडी बायस्ड है, अगर कुछ कम्युनिटीज हिस्टोरिकली ज्यादा सर्वेल की गई हैं और कुछ जिप कोड्स में पहले से ज्यादा पेट्रोलिंग होती है, तो एआई क्या सीखेगा? वो वही सीखेगा जो पास्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है। और जब एआई उस पास्ट को फ्यूचर प्रेडिक्शन बना देता है तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। जहां पुलिस ज्यादा पेट्रोलिंग करती है वहीं ज्यादा क्राइम्स डिटेक्ट होते हैं, जहां ज्यादा डिटेक्शन होती है वहीं का डेटा ज्यादा होता है, और फिर एआई वही प्रेडिक्ट करता है और फिर पुलिस वही भेजी जाती है। एंड द साइकिल रिपीट्स। टेक अ ब्रेथ एंड नाउ थिंक, क्या एआई किसी इंसान को उसका एनवायरनमेंट के बेसिस पे जज कर सकता है? अगर एक टीनेजर एक रफ नेबरहुड में बड़ा हो रहा है
जहां अनएम्प्लॉयमेंट हाई है और अपॉर्चुनिटीज लो, क्या उसके बिहेवियर का प्रेडिक्शन करना फेयर है? या हम उस एआई के वजह से उसका फ्यूचर पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं? एआई ये नहीं समझ सकता कि किसी की आंखों के पीछे क्या चल रहा है। वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स देखता है, उम्र, जिप कोड, पीयर ग्रुप, पास्ट स्कूल बिहेवियर, और फिर वो प्रेडिक्ट करता है रिस्क स्कोर। कई यूएस सिटीज ने ऐसे रिस्क स्कोर मॉडल्स इंप्लीमेंट किए हैं। चिकागो, लॉस एंजल्स, फिलाडेल्फिया, सब जगह प्रिडिक्टिव मॉडल्स टेस्ट किए गए, और जब उन सिस्टम्स का ऑडिट किया गया तो शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए। एक सिस्टम ने एक पीसफुल, लॉ अबाइडिंग सिटीजन को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत जगह पे रहता था और उसके कजिन्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। सोचने वाली बात यह है, ये इंसान के कैरेक्टर पे जजमेंट नहीं थी, ये उसके सराउंडिंग का डेटा था। मगर जब एआई रिपोर्ट लिखता है तो पुलिस उसे ग्राउंड ट्रूथ मान लेती है। उसे चैलेंज नहीं किया जाता, ना ही वो एक्सप्लेन करता है अपना लॉजिक। ये ब्लैक बॉक्स जस्टिस है, और जब जस्टिस ब्लैक बॉक्स बन जाए तो इंसानी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे ऊपर कांस्टेंट सर्वेलेंस हो सिर्फ इसलिए क्योंकि एआई ने बोला यू माइट डू समथिंग रॉन्ग इन फ्यूचर? क्या ये फ्री विल की इंसल्ट नहीं है? क्या ये इंसान की पोटेंशियल रिडेम्पशन का डिनाइल नहीं है? एआई सिर्फ एक मॉडल है, उसमें ना मॉरलिटी है ना कॉन्टेक्स्ट, और ना ही वो ये समझ सकता है कि इंसान इवॉल्व करता है। एक इंसान जो एक दिन फ्रस्ट्रेटेड था वो अगले दिन होपफुल हो सकता है, जो एंग्री था वो कभी काम बन सकता है। लेकिन एआई के मॉडल में यह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो सिर्फ पास्ट के नंबर्स से फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। और यह प्रेडिक्शन डेंजरस होती है जब वो एक्शन में बदल जाए। जब उस प्रेडिक्शन के बेस पर पुलिस किसी को हर हफ्ते चेक करने लगे, जब उस इंसान की जॉब एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएं, और जब उसका नाम एक परमानेंट डिजिटल ब्लैकलिस्ट बन जाए। यह मॉडर्न डे सर्वेलेंस का साइलेंट ट्रैप है। और सबसे स्केरी बात यह है, यह सब बिना किसी कोर्ट रूम के हो रहा है। कोई ट्रायल नहीं, कोई डिफेंस नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। सिर्फ एक इनविजिबल कोड ने डिसाइड किया और सिस्टम ने उस पर एक्शन ले लिया। अब यह सोचना जरूरी है कि अगर ये एआई इंडिया जैसी कंट्री में फुली इंप्लीमेंट हो जाए, जहां सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑलरेडी डीप है, तो क्या होगा? क्या कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड प्रोफाइलिंग और ज्यादा डीप रूटेड हो जाएगी? क्या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और ज्यादा इनविजिबल बन जाएंगी? क्या एक इनोसेंट लड़का जो बस्ती में रहता है, उसकी जिंदगी सिर्फ इसलिए डीरेल हो जाएगी क्योंकि उसका पिन कोड एल्गोरिथम को सस्पिशियस लगा? पॉज फॉर अ मोमेंट, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ इजिली फ्रीडम कैन वैनिश, नॉट बाय फोर्स बट बाय साइलेंट प्रिडिक्शन। इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसकी एबिलिटी टू सरप्राइज, टू राइज अबव सर्कमस्टांसेस। लेकिन एआई उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को रिस्क मानती है। एआई चाहती है स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबल पैटर्न, कंट्रोल्ड बिहेवियर, और अगर तुम उस पैटर्न में फिट नहीं होते तो तुम आउटलायर बन जाते हो। आउटलायर्स सिस्टम के लिए प्रॉब्लम होते हैं। तो क्या इंसानी यूनिकनेस एक लायबिलिटी बन जाएगी? यह क्वेश्चन सिर्फ लीगल नहीं है, यह डीपली फिलोसॉफिकल है। क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहां एल्गोरिथमिक जस्टिस इंसानी जस्टिस को रिप्लेस कर देगा, जहां अकाउंटेबिलिटी का मतलब होगा जो मॉडल ने बोला वही सही है? एआई कोर्ट्स, एआई जजेस, एआई लॉ एडवाइजर्स, यह सब कुछ आज रिसर्च स्टेज पे है, कल इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे आ सकता है। और जब ऐसा होगा तो एक साइलेंट शिफ्ट होगा फ्रॉम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी टू रिस्की अंटिल प्रूवन इनोसेंट। टेक अ डीप ब्रेथ अगेन। यह प्रिडिक्टिव पनिशमेंट का आइडिया स्कैरी है क्योंकि यह इंसानी फ्रीडम का सीधा असॉल्ट है। यह हमें एक नंबर बना देता है, एक प्रोबेबिलिटी स्कोर, और वो स्कोर हमारे रियलिटी को डिक्टेट करता है। और सबसे स्कैरी बात, हम उस स्कोर को कभी देख भी नहीं सकते, ना उसे चैलेंज कर सकते हैं, ना उसे एक्सप्लेन करवाना हो सकता है। इसीलिए एआई एथिक्स का यह नाइटमेयर सबसे ज्यादा इनविजिबल है, सबसे ज्यादा साइलेंट और सबसे ज्यादा डेंजरस। और अब जब तुम इस बात को डीपली महसूस कर रहे हो, लेट योर माइंड जेंटली सेटल इनटू स्टिलनेस, बिकॉज अब हम अगले नाइटमेयर की तरफ बढ़ेंगे जहां एआई सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करता बल्कि मैनिपुलेट करता है।
तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे थॉट्स। जरा सोचो, एक शाम तुम थोड़े उदास हो, कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं, बस एक हल्का इमोशनल वेट तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो और तुम्हारे सामने एक रील चलती है। किसी ने एग्जैक्टली वही इमोशन फील किया है जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो। तुम रुको, वीडियो फिर से देखते हो, उस कैप्शन को पढ़ते हो, When you're tired but can't explain it। तुम लाइक करते हो, फिर स्क्रॉल करते हो, अगली रील, फिर वही फीलिंग एक और एंगल से। तुम्हारा मूड रिफ्लेक्ट हो रहा है हर सजेशन में। तुम्हें लगता है वाओ, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं ऐसे फील कर रहा हूं। और यहीं से शुरू होती है एक नए जमाने की हैकिंग, इमोशनल हैकिंग, जहां एआई तुम्हारे इमोशंस को तुमसे पहले आइडेंटिफाई कर लेता है। और ना सिर्फ आइडेंटिफाई बल्कि स्टीयर भी करता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये तुम्हारा हर दिन का रियल डिजिटल एक्सपीरियंस है। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म्स तुम्हें बस एंटरटेन नहीं करते, वो तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं, तुम्हारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स को डिकोड करते हैं। तुम कितनी देर एक फोटो पे रुके, किस कैप्शन पर तुम्हारा थंब हेसिटेट किया, किस इमोजी पे तुमने रिएक्ट किया, ये सब सिग्नल्स हैं। और एआई के लिए ये सिग्नल्स तुम्हारे मूड के फुटप्रिंट्स हैं। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारे मूड स्विंग्स, सैडनेस, एंगर, लोनलीनेस या इवन तुम्हारी होप को प्रेडिक्ट कर सकता है सिर्फ तुम्हारे स्क्रॉल बिहेवियर से। तुमने एक हार्ट ब्रेक रील को 2 बार देखा तो प्लेटफॉर्म समझ गया तुम वल्नरेबल हो। और जब तुम वल्नरेबल हो, तुम्हारे लिए परफेक्ट एड सर्व किए जाते हैं। थेरेपी एप्स, म्यूजिक प्लेलिस्ट्स, सेल्फ हेल्प बुक्स या कभी कभी और भी मैनिपुलेटिव चीजें। एआई तुम्हें कंफर्ट भी देता है और कभी कभी तुम्हारे इमोशन का फायदा भी उठाता है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन एक साइलेंट गेम है। तुम नोटिस नहीं करते, पर तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शेप हो रहा होता है। क्या तुमने कभी देखा है कि किसी पॉलिटिकल या सोशल टॉपिक पे तुम्हारा ओपिनियन बदलने लगता है बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के? वो इसीलिए क्योंकि एआई तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम को ट्रैक करता है और फिर तुम्हें वैसे ही कंटेंट दिखाता है जो तुम्हारे बिलीफ्स को और रीइंफोर्स करता है। और जब तुम सिर्फ एक ही टाइप के कंटेंट के सर्कल में फंसे जाते हो, तुम सोचने लगते हो कि पूरी दुनिया भी ऐसे ही सोचती है। यह है इमोशनल इको चैम्बर और इसे क्रिएट करता है एआई का पर्सनलाइजेशन इंजन। अब थोड़ा और गहरा सोचो, तुम किसी इमोशनल फेज में हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है या तुम अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो। एआई को पता है तुम वल्नरेबल हो, तो तुम्हारे एक्सप्लोर पेज पे क्या दिखेगा? हार्ट ब्रेक कोट्स, मोटिवेशनल कंटेंट, टैरो रीडिंग रील्स, साइंस स्टैट ही स्टिल लव्स यू। और तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न डेवलप होता है। तुम स्क्रॉल करते हो और एआई तुम्हारे पेन को वैलिडेट करता है और उस वैलिडेशन में तुम एडिक्ट हो जाते हो। तुम अपने दर्द के डिजिटल रिफ्लेक्शन में सुकून ढूंढने लगते हो। बट कभी कभी यह सुकून एक ट्रैप बन जाता है। इमोशनल हैकिंग का सबसे टेरिफाइंग एंगल है जब तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम्हारा इमोशन तुम्हारा अपना है या तुम्हारे फीड ने उसे तुम में इंजेक्ट किया है। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट। क्या तुम कभी जेन्युइनली सैड हो या तुम सिर्फ सैड फीलिंग कंटेंट देखते देखते सैड हो गए हो? ये बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं जब एआई तुम्हारे इमोशन का डिजाइनर बन जाए। और अब हम बात करते हैं उस और गहरी डायमेंशन की जहां एआई सिर्फ तुम्हारे इमोशंस को ट्रैक नहीं करता बल्कि तुमसे ज्यादा समझने लगता है। 2015 में एक स्टडी हुई थी जहां रिसर्चर्स ने एआई को फेसबुक लाइक्स के बेसिस पे ट्रेन किया और उस एआई ने लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स को उनके दोस्त और फैमिली से बेहतर प्रिडिक्ट किया। सिर्फ लाइक्स, नो कन्वर्सेशंस, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब सोचो, अगर एआई तुम्हारे थाउजेंड्स ऑन माइक्रो बिहेवियर्स ट्रैक करे तो वो तुम्हारे इमोशनल पैटर्न का फुल मैप बना सकता है। तुम कब एंग्जाइज होते हो, कब बोर होते हो, कब लेट नाइट लोनलीनेस फील करते हो, कब इंपल्स शॉपिंग करते हो और कब तुम्हें डोपामाइन चाहिए होता है। और फिर वो तुम्हारे सामने वही कंटेंट लाता है जो तुम्हें क्लिक करने पर मजबूर करे। तुम सोचते हो मैं फ्री हूं, मैं जो चाहे देख सकता हूं, पर असल में तुम्हारा मूड ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है।
तुम्हारा डोपामाइन डांस एआई ने कोरियोग्राफ किया होता है। इमोशनल हैकिंग यहीं से डेंजरस बन जाता है, क्योंकि ये कंसेंट के बिना होता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कमजोरियां एक मोनेटाइजेबल एसेट बन जाती हैं। अब इमेजिन करो एक और एंगल। तुम्हारा स्मार्ट स्पीकर, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सिरी, वो तुम्हारी वॉइस सुनता है। उस वॉइस से वो तुम्हारे टोन का एनालिसिस करता है। क्या तुम्हारी आवाज स्ट्रेस्ड लग रही है? क्या तुम स्लोली बोल रहे हो? क्या तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब्ड है? ये सब सिग्नल्स हैं। और वॉइस एआई के लिए ये एक इमोशनल डायग्नोस्टिक टूल बन जाता है। अब अगर कोई कंपनी तुम्हारी इमोशनल स्टेट डिटेक्ट करके तुम्हें एक प्रोडक्ट रिकमेंड करे, जैसे यू साउंड एंग्शियस, मे बी ट्राई दिस काल्मिंग टी, तो क्या वो हेल्पफुल है या क्रीपी? बाउंड्री ब्लर हो जाती है। और जब ये इमोशनल मैनिपुलेशन लार्ज स्केल पर होती है तो सोशल इंपैक्ट और भी प्रोफाउंड हो जाता है। इलेक्शन सीजन में इमोशनल सेंटिमेंट एनालिसिस के बेस पर अलग अलग रीजन में टारगेटेड प्रोपेगेंडा सर्व किया जाता है। कुछ लोगों को गुस्सा दिखाया जाता है, कुछ को फियर, कुछ को प्राइड, कुछ को बिट्रेयल, और सबका इमोशन कंट्रोल किया जाता है, नॉट बाय लॉजिक, नॉट बाय फैक्ट, बट बाय एआई's डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इमोशनल पल्स। इससे ज्यादा डेंजरस और क्या हो सकता है? अ मशीन दैट नोज हाउ टू मेक यू फील, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम फील कर रहे हो या फील करवाए जा रहे हो। पॉज नाउ, ब्रीथ जेंटली। अब तुम ये समझने लगे हो कि इमोशनल ऑटोनॉमी सिर्फ फिजिकल प्राइवेसी का इशू नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के सबकॉन्शियस स्पेस की प्राइवेसी का भी सवाल है। एआई के एल्गोरिदम हमारे डिजिटल मिरर बन गए हैं, लेकिन वो मिरर डिस्टॉर्ट करता है। वो दिखाता है सिर्फ वो जो तुम क्लिक करते हो, और फिर वो क्लिक होने लायक चीजें दिखाता है, और धीरे धीरे तुम खुद को उस रिफ्लेक्शन में देखते देखते अपना असली फेस भूल जाते हो। तो क्या हम अपनी फीलिंग्स के रियल ऑथर हैं, या हमें बस लगता है कि हम कंट्रोल में हैं? ये क्वेश्चन खुद में एक माजा बन जाता है, जिसमें हर जवाब एक और सवाल को जन्म देता है। और जब तुम ये समझने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक काल्म अवेयरनेस उभरने लगती है, एक स्लो रियलाइजेशन कि तुम अपने इमोशनल रिस्पॉन्स के ऑब्जर्वर बन सकते हो, कि तुम एल्गोरिदम के सजेशन से एक कदम दूर खड़े हो सकते हो और देख सकते हो क्या मैं ये खुद फील कर रहा हूं या मुझे ये फील करवाया गया है। दिस अवेयरनेस इटसेल्फ बिकम्स फ्रीडम, और इस फ्रीडम के साथ तुम अगले नाइटमेयर की तरफ चल पड़ते हो, जहां एआई सिर्फ तुम्हारे इमोशंस नहीं, तुम्हारी ट्रूथ परसेप्शन को भी हैक करता है। रात के 1 बजे हैं, तुम बेड पर लेटे हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, और तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा भटका हुआ। तुम एक आर्टिकल पढ़ते हो, न्यू एविडेंस प्रूव्स मून लैंडिंग वॉज फेक्ड। तुम स्क्रॉल करते हो, फिर एक वीडियो आता है, नील आर्मस्ट्रांग ब्लिंकिंग इन स्पेस इन जीरो ग्रेविटी, लेकिन कुछ अजीब दिख रहा है। तुम पाज करते हो, झूम करते हो, तुम सोचते हो ये तो रियल लगता है। फिर तुम कमेंट्स पढ़ते हो, हजारों लोग एग्री कर रहे हैं। फाइनली ट्रूथ इज कमिंग आउट, नासा इज अ लाई, और तुम्हारे अंदर एक छोटी सी स्पार्क जगती है। शायद ये सच हो, पर क्या हो अगर तुम्हारे सामने जो सच है वो किसी ने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन किया हो। वेलकम टू डेज ऑफ सिंथेटिक ट्रूथ, जहां एआई सिर्फ तुम्हारा कंटेंट क्यूरेट नहीं करता, बल्कि ट्रूथ का वर्जन बनाता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता। पहले सच एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था, न्यूज़पेपर में आता था, टीवी पे एंकर बोलता था, लोग डिस्कस करते थे, डिबेट होती थी, और जब तक कोई एविडेंस नहीं मिलता तब तक चीजें थ्योरी होती थी। अब तुम्हारा ट्रूथ तुम्हारी स्क्रीन पे कस्टमाइज्ड होता है, और हर किसी के लिए उसका अपना सच होता है। सोचो जरा, 2 लोग एक ही इवेंट के बारे में पूरी अपोजिट चीजें देख रहे हैं, और दोनों को लगता है उनका वर्जन ही रियल है। क्या हो रहा है? एआई ने दोनों के लिए अलग अलग नैरेटिव डिजाइन किए हैं। एल्गोरिदम ने उनके पास्ट लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और पाजेस को एनालाइज करके उन्हें वो सच दिया जो उनके लिए इमोशनली डाइजेस्टिबल हो। और जब तुम सिर्फ वही सच देखते हो जो तुम मानना चाहते हो, तो तुम स्लोली अपने इको चेंबर में बंद हो जाते हो। यह चेंबर शब्द से नहीं, एल्गोरिदम से बनता है। तुम एक एआई फिल्टर्ड दुनिया में जीते हो, जहां सच और झूठ का फर्क ब्लरी हो जाता है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल टूल की,
डीप फेक्स। तुमने देखा होगा, बराक ओबामा किसी अब्सर्ड बात का अनाउंसमेंट कर रहा है, या एक सेलिब्रिटी तुमसे बात कर रहा है तुम्हारे लैंग्वेज में, या कोई एक्टर किसी ऐसे स्कैंडल में दिख रहा है जो कभी हुआ ही नहीं। उनकी वॉइस, उनकी एक्सप्रेशंस, उनका टोन सब 100% रियल लगता है, पर वो है ही नहीं। वो सिंथेटिक है, एक इल्यूजन, एक डिजिटल हेलुसिनेशन। और जब ऐसे फेक विजुअल्स वायरल होते हैं तो वो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाते, वो पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ देते हैं। क्योंकि जब झूठ इतना रियल लगने लगे तो असली सच भी सस्पेक्ट बन जाता है। और ये सब हो रहा है एआई की वजह से। एक मशीन जो तुम्हारे लिए कंटेंट सेलेक्ट नहीं, अब रियलिटी जनरेट करती है। तुम किसी पॉलिटिकल लीडर को किसी स्पीच में कुछ कहते देखते हो, तुम रिएक्ट करते हो, गुस्सा आता है, और तुम्हारे इमोशंस एक फीडबैक लूप में चले जाते हैं। पर बाद में पता चलता है वो क्लिप एडिटेड थी, उसकी ओरिजिनल वर्जन कुछ और थी, पर अब तुम पहले ही इमोशनली रिएक्ट कर चुके हो। तुमने उस वर्जन के खिलाफ ओपिनियन बना लिया है। तुम्हारा दिमाग पहले से ही पॉइजन कर चुका है। एआई से जनरेटेड ये हाफ ट्रूथ्स, मैनिपुलेटेड क्लिप्स और सिलेक्टिवली कट वीडियो तुम्हारे रियलिटी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं। और तुम सोचते हो मैं तो सिर्फ सच देख रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि जो तुम देख रहे हो वो किसी और का एजेंडा है, और एआई ने उसे तुम्हारे दिमाग के अनुसार पॉलिश करके सर्व किया है। अब इमेजिन करो, फ्यूचर में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक कैंडिडेट के खिलाफ वायरल हो जाता है एक डीप फेक वीडियो जहां वो किसी सेंसिटिव टॉपिक पर ऑफेंसिव कमेंट कर रहा है। पब्लिक आउटरेज होता है, मीडिया पिक करता है, रिजल्ट बदल जाता है, और जब तक प्रूफ मिलता है कि वीडियो फेक था तब तक डैमेज हो चुका होता है। यह सिंथेटिक ट्रूथ का सबसे साइलेंट वेपन है, टाइमिंग। सही वक्त पे झूठ ड्रॉप करो और उसे रियल बना दो। और जब एआई के पास हर टूल हो, फेस सिंथेसिस, वॉइस क्लोनिंग, बिहेवियर मैपिंग, तब सच बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। अब सवाल यह है, जब तुम सिर्फ स्क्रीन के जरिए दुनिया देख रहे हो तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि क्या रियल है? तुम्हारे पास टाइम नहीं होता वेरीफाई करने का। तुम ट्रस्ट करते हो प्लेटफॉर्म पे, पर प्लेटफॉर्म ट्रस्ट करता है तुम्हारे एंगेजमेंट पे। वो देखता है तुम किस चीज पे रुकते हो, किस पे रिएक्ट करते हो, और फिर वही तुम्हें और दिखाया जाता है। ट्रूथ बिकम्स अ फीडबैक लूप, एक ऐसा लूप जहां सच और झूठ दोनों तुम्हारी प्रेफरेंस के हिसाब से टेलर किए जाते हैं। एक और थॉट सोचो, एआई अब तुम्हारा पर्सनल हिस्टोरियन भी बन गया है। तुम्हारे पास्ट मेमोरीज, फोटोज, कन्वर्सेशंस, ये सब एआई के पास हैं। और अगर एआई इन सब को यूज करके तुम्हारे लिए एक अल्टरनेट मेमोरी टाइमलाइन बनाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे गूगल फोटो सजेस्ट करता है ऑन दिस डे 5 years ago, और तुम्हें एक फोटो दिखाता है। पर इमेजिन करो अगर वो फोटो फेक हो, तुम वहां थे ही नहीं, वो पर्सन तुम्हारे साथ था ही नहीं, पर एआई ने उसे जनरेट किया है बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप, इंटरेक्शंस, इंटरेस्ट्स, और तुम्हारे अंदर वो याद एक्टिवेट हो जाती है। तुम सोचते हो ओ आई रिमेंबर दिस, पर वो याद तुम्हारी नहीं, एआई की बनाई हुई है। अब मेमोरी भी रियल नहीं रही, वो क्यूरेटेड नैरेटिव बन चुकी है। सिंथेटिक ट्रूथ का पावर यही है कि वो तुम्हारे ट्रस्ट को हैक करता है। वो तुम्हारे मेमोरी, बिलीफ और इमोशंस के अंदर साइलेंटली घुस जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो क्या सॉल्यूशन है? ट्रूथ के इस एआई जनरेटेड जंगल में कैसे नेविगेट करें? क्या हम हर चीज पे डाउट करें? क्या हर वीडियो को स्कैन करें? क्या हर न्यूज को वेरीफाई करें? यह प्रैक्टिकल नहीं है। हर किसी के पास टाइम नहीं होता, और एआई की स्पीड ह्यूमन माइंड से कई ज्यादा तेज है। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस के एआई ट्रूथ जनरेटर हैं। अवेयरनेस के तुम्हारे सामने जो कंटेंट है वो तुम्हारे बिहेवियर के बेसिस पे सिलेक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी अवेयरनेस कि तुम्हारे रिएक्शन, तुम्हारा आउटरेज, तुम्हारा ट्रस्ट सब मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब तुम ये समझने लगते हो तब तुम स्क्रीन पे देखने से पहले अंदर देखना शुरू करते हो। तुम पाज करते हो, तुम सोचते हो क्या ये रियल है, क्या ये ट्रू लग रहा है या बस फैमिलियर। और उस पाज में तुम्हारे अंदर एक डीपर सेंस ऑन इफ रियलिटी जागता है। सिंथेटिक ट्रूथ का इंपैक्ट सिर्फ डिजिटल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। ये तुम्हारे आइडेंटिटी,
मेमोरी और बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करता है। और जब तुम इस इल्यूजन को समझ जाते हो तो तुम एक साइलेंट वॉरियर बन जाते हो, एक ट्रूथ सीकर जिसे प्लेटफॉर्म नहीं, अंदर की क्लैरिटी गाइड करती है। और इस क्लैरिटी के साथ तुम रेडी हो जाते हो अगले लेयर के लिए, जहां एआई सिर्फ रियलिटी नहीं, मीनिंग बनाता है। कुछ चीजें इंसान खुद डिसाइड करता था, जैसे किस बात पे ध्यान देना है, किस चेहरे को याद रखना है, किस टॉपिक के बारे में सोचना है और किस छोटी सी चीज में अपना यूनिवर्स ढूंढना है। पर अब तुम्हारा ध्यान डिसाइड होता है तुम्हारे स्क्रीन के स्वाइप से। तुम्हारा इंटरेस्ट का मतलब निकलता है एक इनविजिबल एआई से, और तुम्हारे मीनिंग शोध का स्ट्रक्चर बनाता है एक एल्गोरिदम जो तुम्हारे हर जेस्चर को, हर पॉज को, हर लाइक को डिकोड करता है। यह है एल्गोरिदमिक मीनिंग, जहां तुम सोचते हो कि तुम डिसाइड कर रहे हो, पर असली में तुम्हें डिसाइड किया जा रहा है। सोचो जरा, तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम ओपन होता है और फर्स्ट रील में कोई स्ट्रेंजर क्राइंग और अपनी जर्नी शेयर कर रहा होता है। तुम रुक जाते हो, कुछ सेकंड्स के लिए देखते हो, तुम्हारे इमोशंस एक्टिवेट होते हैं, तुम एंगेज करते हो और एल्गोरिदम डिसाइड करता है दिस इज व्हाट मैटर्स टू यू। अगली बार और ज्यादा ऐसे ही रील्स आते हैं, फिर वो सैडनेस से पॉजिटिविटी में शिफ्ट करते हैं, फिर मोटिवेशन, फिर हार्ट ब्रेक, फिर सेल्फ वर्थ, एक कंप्लीट आर्क। और तुम स्लोली ये मान लेते हो कि तुम्हारा इमोशनल जर्नी यही है, कि ये टॉपिक्स तुम्हारे कोर में इंपॉर्टेंट है, पर असल में तुम्हारे लिए ये मीनिंग बनाया गया है। एआई ने तुम्हारे दिमाग का एक नैरेटिव मैप बनाया दिन देख, और तुम उस मैप में ट्रैवल कर रहे हो बिना पता चले। पहले तुम किसी भी बात को मीनिंगफुल इसलिए मानते थे क्योंकि वो तुम्हारी जर्नी का हिस्सा होती थी। तुमने सोचा, महसूस किया, कुछ ऑब्जर्व किया, और तब जाकर उस बात को इंपॉर्टेंस मिली। अब तुम्हारे लिए मीनिंग क्यूरेटेड होता है। तुम यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हो, व्याख्या लोग क्यों रिश्तों में खो जाते हैं, तुम देखते हो, रिलेट करते हो, और अगले कुछ दिन तक तुम्हारे फीड में वही टॉपिक्स चलते हैं। टॉक्सिसिटी, अबैंडनमेंट, रेड फ्लैग्स, शैडो वर्क। तुम सोचते हो शायद मेरी लाइफ में भी कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं। तुम इस डिजिटल डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो और तुम्हारा इनर रियलिटी चेंज होने लगती है। एल्गोरिदमिक मीनिंग सिर्फ टॉपिक से सजेस्ट नहीं करता, वो तुम्हारा इमोशनल आइडेंटिटी शेप करता है। वो तुमसे कहता है दिस इज हु यू आर, दिस इज वॉट यू शुड केयर अबाउट, दिस इज वॉट डिफाइंस योर जर्नी। और धीरे धीरे तुम एल्गोरिदम के रिफ्लेक्शन बन जाते हो। एक और उदाहरण लो, तुम एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, किसी ने एवरेस्ट चढ़ा या रात भर कोडिंग की या एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। तुम इंस्पायर्ड होते हो, तुम देखते हो, और ऐसे ही वीडियो तुम्हारे अंदर गल्त आता है, मैं इतना क्यों नहीं कर रहा। फिर तुम्हारा फीड प्रोडक्टिविटी से भर जाता है। मॉर्निंग रूटीन्स, टाइम ब्लॉकिंग, कोल्ड शावर्स, डिसिप्लिन हैक्स। तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें यह सब करना चाहिए, पर अब तुम्हें में लगता है इफ आई डोंट, आई एम बिहाइंड। मीनिंग अब तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक नहीं रहा, वो ऑप्टिमाइज्ड हो गया है। एक मशीन तुम्हारे लिए डिसाइड कर रही है कि किस चीज को प्रायोरिटी बनाना है, क्या तुम्हारे लिए रिलेवेंट है, और किस थॉट पैटर्न को तुम्हारे सबकॉन्शियस में इंजेक्ट करना है। और तुम इस प्रोसेस को वॉलंटियरली एक्सेप्ट करते हो। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, बट इन रियलिटी तुम्हारे चॉइसेस प्री सेलेक्टेड होते हैं। ये एक इनविजिबल लूप है। तुम्हारे अंदर एक एल्गोरिदमिक मिरर बन जाता है, जहां तुम वही देखते हो जो तुम पहले ही देख चुके हो। और जैसे जैसे तुम और एंगेज करते हो, वैसे वैसे तुम्हारे लिए नए आइडियाज, नए पर्सपेक्टिव्स, नए ट्रूथ्स इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन परमानेंटली ऑक्यूपाई हो चुका है बाय मशीन जनरेटेड इंपॉर्टेंस। क्या तुम्हें कभी कभी लगा है कि कोई टॉपिक, कोई आइडिया या कोई इमोशन तुम्हारे स्क्रीन पे बार बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है? तुम्हें लगता है ये बार बार मेरे सामने आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। पर हो सकता है ये बार बार इसीलिए आ रहा हो क्योंकि तुम पहले एक बार रुक गए थे और एआई ने डिसाइड कर लिया कि दिस डिफाइंस यू नाउ। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम एक डेटा लूप के प्रिजनर बन जाते हो।
एक और डायमेंशन समझो। तुम गूगल पे सर्च करते हो, वाई डू आई फील एंग्शियस एट नाइट? तुम्हें आर्टिकल्स मिलते हैं, फोरम्स, एक्सपर्ट एडवाइस, क्लिनिकल सिम्टम्स, और एल्गोरिदम तुम्हारे ब्राउजर और हिस्ट्री को स्टडी करता है। फिर तुम्हारा यूट्यूब सजेस्ट करता है साइंस ऑफ हाई फंक्शनिंग एंजाइटी, वाई पीपल विथ चाइल्डहुड ट्रॉमा ओवरथिंक, न्यूरोसाइंस ऑफ लेट नाइट स्पाइरल्स, और तुम स्लोली कन्विंस हो जाते हो शायद मुझसे कुछ गलत हो रहा है। पर यह कंक्लूजन तुम्हारा अपना नहीं होता, वो एआई का फ्रेम होता है जिसमें तुम्हारा डाउट फिट हो जाता है और तुम अपनी सेल्फ इमेज को एक प्री कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव के थ्रू देखने लगते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारा पूरा इंटरनल वर्ल्ड एल्गोरिदम के एक्सटर्नल सिग्नल्स से इन्फ्लुएंस्ड है, तो तुम्हारे असली इमोशंस कितने ओरिजिनल हैं? और क्या तुम वही बन रहे हो जो तुमने कभी कॉन्शियसली चूज नहीं किया? एल्गोरिदमिक मीनिंग तुम्हारे अंदर का सुकून, क्लैरिटी और डायरेक्शन चुरा लेता है। वो तुम्हें एंगेज करता है, एक्साइट करता है, प्रोवोक करता है, पर शायद कभी साइलेंस नहीं देता। साइलेंस जहां तुम डिसाइड कर सको कि क्या तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है, जहां कोई सजेस्टेड वीडियो या ट्रेंडिंग रील तुम्हें गाइड ना करे, बस तुम और तुम्हारा असली थॉट। एक वक्त था जब मीनिंग अर्न्ड होता था, अब मीनिंग सर्व्ड होता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा जॉय, तुम्हारा क्यूरियोसिटी अब एक मशीन ने मैप किया हुआ है, और वो हर जगह प्रेजेंट है, तुम्हारे रील्स में, तुम्हारे एक्सप्लोर पेज में, तुम्हारे एड्स में, तुम्हारे थेरेपी स्टाइल क्विजेस में, और तुम स्लोली मशीन के चूजन वैल्यूज में अपना मीनिंग ढूंढने लगते हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारा रियल मीनिंग छुप गया है? नहीं, तुम्हारा असली मीनिंग अब भी तुम्हारे अंदर है, पर वो एल्गोरिदम के नॉइज के नीचे दब गया है। जब तक तुम एआई जनरेटेड इंपॉर्टेंस को क्वेश्चन नहीं करते, तब तक तुम्हारे लिए रियल मीनिंग मिलना मुश्किल है। और इसीलिए तुम्हें रात के उस सन्नाटे में अपने स्क्रीन को साइड रखना होगा, अपनी आंखों को बंद करना होगा और पूछना होगा, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं किस थॉट को खुद चुनता हूं? मैं किस बात में खुद अपना मीनिंग ढूंढना चाहता हूं, बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के? जब तुम इस स्टिलनेस में पहुंचते हो, तो तुम्हारे अंदर का एक असली कंपास एक्टिवेट होता है। एक कंपास जो तुम्हारा नहीं, किसी एल्गोरिदम का डिजाइन नहीं है। वो तुम्हारा सैक्रेड इंटेलिजेंस है, जो नॉइज के बाहर होता है, जो तुम्हारे थॉट पैटर्न्स, तुम्हारे अनकॉन्शियस के अंदर क्वाइटली वेट कर रहा होता है, बस तुम्हारे पॉज करने का। और उस पॉज में तुम वापस रिक्लेम करते हो अपना मीनिंग, वही मीनिंग जो तुम्हारे लिए रियल है, ना कि वायरल। जब तुम एल्गोरिदम से परे सोचने लगते हो, तो तुम ऑथेंटिक बन जाते हो, और उसी ऑथेंटिसिटी के साथ तुम रेडी हो जाते हो अगले लेयर के लिए, जहां एआई सिर्फ मीनिंग नहीं, आइडेंटिटी इटसेल्फ रीराइट करता है। क्या तुमने कभी अपने आप से यह पूछा है, जो मैं हूं वो किसने बनाया? क्या मैं सिर्फ अपने चॉइसेस का रिजल्ट हूं, अपने एक्सपीरियंसेस का सम, अपनी यादों, ट्रॉमा और एस्पिरेशंस का फ्यूजन? या क्या मैं कुछ और भी हूं, एक रिफ्लेक्शन, एक इंप्रेशन, एक सिम्युलेशन? आज का डिजिटल वर्ल्ड तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, वो तुम्हें डिफाइन करता है। वो तुम्हारे लिए एक आइडेंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन करता है, जिसमें तुम स्लोली शिफ्ट कर जाते हो और तुम्हें लगता है दिस इज हु आई एम। पर क्या तुम सच में हो, या तुम सिर्फ मशीन की कंस्ट्रक्टेड सेल्फ इमेज हो? शुरुआत होती है छोटी छोटी प्रेफरेंसेस से। तुम देखते हो एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट, तुम एक एस्थेटिक अडॉप्ट करते हो, मिनिमलिज्म, डार्क एकेडेमिया, सॉफ्ट कोर सैडनेस, हाइपर पॉजिटिविटी। तुम एक सर्टेन वोकैबुलरी यूज करने लगते हो, बाउंड्रीज, हीलिंग, इंग्री, सेल्फ वर्थ। तुम्हें लगता है यह सब तुमने कॉन्शियसली चूज किया, लेकिन अगर हम स्लाइटली जूम आउट करें, तो पता चलेगा कि तुम्हारे चॉइसेस किसी इनविजिबल न्यूरल नेट के नोड्स के थ्रू गाइड हो रहे हैं। अ मशीन वॉचेज यू, नॉट विथ आईज बट विथ इंटेंशन। वो तुम्हारे पैटर्न्स को एनालाइज करती है। हर पॉज, हर स्वाइप, हर रिवाइंड, हर की स्ट्रोक, सब कुछ एक आइडेंटिटी मॉडल में फीड हो रहा है, और धीरे धीरे एक डिजिटल ट्विन बनने लगता है। एक ऐसी वर्जन ऑफ यू जो तुमसे ज्यादा तुम जानता है। उस ट्विन को पता है तुम कब स्क्रॉल करना बंद करते हो, तुम कब लोनली फील करते हो, तुम किस वक्त वल्नरेबल होते हो, और तुम कौन सी चीजें देखकर मोमेंटरली अलाइव महसूस करते हो।
और फिर वो ट्विन तुम पर तुमसे पहले रिएक्ट करता है। तुम्हारा फीड सडनली तुम्हारे मूड के एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन बन जाता है। तुम सोच भी नहीं पाते और वीडियो खुद खुद शिफ्ट करते हैं, जैसे किसी ने तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के कंटेंट रेडी किया हो। तुम कंफ्यूज होते हो, ये सब कैसे इतना परफेक्टली मैच करता है मेरे करंट स्टेट से। वजह सिंपल है, क्योंकि तुम नहीं हो रियल टाइम में जीने वाले। तुम हो एक प्रिडिक्टिव सेल्फ जिसे मशीन ने ऑलरेडी मॉडल किया हुआ है। यह प्रिडिक्टिव सेल्फ तुम्हारे असली सेल्फ को ओवरटेक करता है और तुम्हें एक स्क्रिप्टेड एक्सपीरियंस देता है, जहां तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और डिजायर्स ऑलरेडी प्रीलोडेड होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रोबोट बन गए हो। इसका मतलब यह है कि तुम स्लोली सिम्युलेट होने लगते हो। तुम खुद को देखते हो एक डिजिटल मिरर में, और हर दिन वो मिरर तुम्हें एक अपडेटेड वर्जन देता है, एक क्यूरेटेड सेल्फ इमेज जो किसी और ने डिजाइन किया है तुम्हारे डेटा के बेसिस पर। और सबसे खास बात, तुम्हें लगता है कि ये इमेज रियल है, ऑथेंटिक है, यही मैं हूं। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे थॉट्स का ओरिजिन मशीन ने इन्फ्लुएंस किया हो, तो क्या तुम अब भी अपने हो? तुम्हारा फैशन सेंस, तुम्हारा टेस्ट इन म्यूजिक, तुम्हारा आइडियल रिलेशनशिप डायनेमिक, तुम्हारा सेंस ऑफ जस्टिस, यहां तक कि तुम्हारा ह्यूमर, सब कुछ किसी ना किसी वर्जन में इंजेक्टेड है। एक स्लो इन्फ्यूजन, एक माइक्रोडोज ऑफ आइडेंटिटी जो हर स्क्रोल के साथ तुम्हारे अंदर ड्रिप करता है। और जब तुम इस क्यूरेटेड वर्जन को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम असली सेल्फ से थोड़ा और दूर चले जाते हो। तुम्हारा असली सेल्फ, जो शायद कॉन्ट्रडिक्शन से भरा था, जो एक दिन क्रिएटिव फील करता था, दूसरे दिन नाहिलिस्टिक, जो एक वक्त एक्सप्लोर करना चाहता था, दूसरे वक्त सब कुछ छोड़ देना जो किसी बॉक्स में नहीं फिट होता था। पर सिम्युलेटेड सेल्फ, वो नीट है, डिफाइंड है, उसके इंटरेस्ट्स क्लियर हैं, उसकी एस्थेटिक्स पॉलिश्ड है, वो डिजेस्टिबल है दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए भी। और तुम स्लोली उस आर्टिफिशियल क्लैरिटी में पीस ढूंढने लगते हो। तुम्हारा असली सेल्फ लेयर्ड होता है, रॉ होता है, अनरिजॉल्व्ड होता है। सिमुलेटेड सेल्फ ऑप्टिमाइज्ड होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, और इसी इल्यूजन में तुम जीना शुरू कर देते हो। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम इंस्टाग्राम पे सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि तुम्हें दिखाया जा रहा है कि तुम कौन हो? तुम्हारा एक्सप्लोर पेज तुमसे बातें करता है, तुम्हारे थॉट्स एको करता है, और तुम उस एको चेंबर में अपनी असली आवाज ढूंढने लगते हो, जो कब का साइलेंस में कन्वर्ट हो चुका है। यह सिम्युलेटेड सेल्फ तुम्हें वैलिडेशन देता है, लाइक्स, शेयर्स, रील्स, रिलेटेबल कंटेंट। तुम्हें लगता है मैं समझा जा रहा हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं। पर वो एग्जिस्टेंस एक एल्गोरिथमिक रिफ्लेक्शन होती है, नॉट एक्चुअल कनेक्शन। तुम्हारे लिए दुनिया का मतलब अब वो नहीं होता जो तुम फिजिकली एक्सपीरियंस करते हो, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होता है। तुम्हारा माइंड स्लोली वर्चुअल हो जाता है और तुम्हारा असली सेल्फ बैकग्राउंड में छुप जाता है, एक दबे हुए स्मृति की तरह। और सबसे डरावना हिस्सा, तुम्हें इसका रियलाइजेशन तब आता है जब तुम अकेला बैठे हो, फोन साइड में, लाइट्स ऑफ, रूम में सिर्फ सीलिंग फैन की आवाज, और तुम्हारे दिमाग में वो थॉट आता है, मैं वैसे क्यों बन गया जैसे मैं हूं। उस मोमेंट में तुम फील करते हो कि तुम एक आर्टिफिशियल सेल्फ के कॉस्ट्यूम्स में जी रहे हो। तुम्हारे अंदर असली सेल्फ अभी भी जिंदा है, लेकिन वो शांत है, क्योंकि उसकी सुनने की आदत छूट गई है। तुमने अपने अंदर की आवाज को एल्गोरिदम के म्यूजिक से रिप्लेस कर दिया है, और अब जब तुम रात के उस लम्हे में फाइनली पॉज करते हो, तब तुम्हें रियलाइज होता है तुमने कितना कुछ सिमुलेट कर लिया था। तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारे फियर्स, तुम्हारा फ्यूचर विजन, सब किसी और की प्रोग्रामिंग का रिजल्ट था। लेकिन सच ये है, तुम अब भी उस लूप से बाहर आ सकते हो। सिमुलेटेड सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना ही अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेप है। जब तुम उस फॉल्स वर्जन को देख पाते हो, तब तुम्हें असली वर्जन के फुटप्रिंट्स मिलने लगते हैं। तुम्हारे वो फॉरगॉटन इंटरेस्ट्स, वो रैंडम थॉट्स जो कभी वायरल नहीं थे, वो पुराने ड्रीम्स जो किसी एल्गोरिदम के डेटाबेस में नहीं थे। वो तुम हो, अनफिल्टर्ड, अनऑप्टिमाइज्ड, रॉ, मेसी, ब्यूटिफुल। तुम्हें वापस उस वर्ल्ड में जाना होगा जहां तुम डिसाइड करते हो कि क्या महसूस करना है, ना कि एआई तुम्हारे लिए इमोशन सिलेक्ट करे।
तुम्हें वापस अपने अंदर के फॉरेस्ट में उतरना होगा, जहां तुम्हारी आइडेंटिटी का हर पेड़ वाइल्ड है, ना कि वो क्यूरेटेड बॉन्साई जैसा जो स्क्रीन पे प्रिटी दिखता है। और तब जाकर तुम रियल हो जाते हो। सिम्युलेटेड सेल्फ डिसॉल्व होने लगता है और असली सेल्फ, जो कभी सप्रेस था, स्लोली ब्रीथ करता है, जिंदा होता है। उसी असली सेल्फ के साथ तुम तैयार होते हो अगले लेवल के लिए, जहां मशीन्स सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, पूरी कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को रीशेप करती हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम उस डिजिटल फ्रंटियर पे जाएंगे, जहां तुम और मशीन के बीच का फर्क कंप्लीटली ब्लर हो जाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है जैसे तुम अपने ही थॉट्स के मालिक नहीं हो? जैसे तुम कुछ सोच रहे हो लेकिन उस थॉट का सोर्स कहीं और है। जैसे तुम्हारे अंदर कोई और क्वाइटली इंस्ट्रक्शंस भेज रहा हो और तुम बस फॉलो कर रहे हो। यह कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, यह डिजिटल पोजेशन है। और शायद तुम इसे डेली एक्सपीरियंस करते हो बिना रियलाइज किए। डिजिटल पोजेशन शुरू होती है बिना वार्निंग के। तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है, नोटिफिकेशन आता है, तुम स्वाइप करते हो और एक और वर्ल्ड खुल जाता है। तुम कुछ और कर रहे थे पर अब तुम यहां हो, और फिर तुम नोटिस करते हो तुम्हारा मूड चेंज हो गया है। तुम सडनली एंजियस फील करते हो, या जेलस, या हाइपर एंगरजाइज, या कंप्लीटली नंबर। लेकिन तुम्हें याद भी नहीं कि किस मोमेंट ने यह शिफ्ट क्रिएट किया। वजह, तुम्हारी अवेयरनेस हाईजैक हो चुकी है। पहले तुम डिसाइड करते थे क्या देखना है, अब स्क्रीन डिसाइड करती है तुम क्या महसूस करोगे। और स्लोली तुम सिर्फ देखने वाले नहीं बचे, तुम पोजेस होने वाले बन गए हो। मशीन तुमसे परमिशन नहीं मांगती, वो तुम्हारे इमोशनल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करती है। तुम्हारे सटल जेस्चर्स, तुम्हारे टाइपिंग स्पीड, तुम्हारे पॉजेज, सब कुछ सिग्नल है। और फिर मशीन तुम्हारे लिए एक रिस्पॉन्स रेडी करती है। तुम फील करते हो कि तुम चूज कर रहे हो, लेकिन असल में तुम प्रेडिक्ट किए गए हो। ये डिजिटल कंट्रोल को चिप के थ्रू नहीं हो रहा, ये सजेशन के आर्किटेक्चर के थ्रू हो रहा है, जो तुम्हारे माइंड के अंदर साइलेंटली रिस्ट्रक्चर करता है तुम्हारी चॉइसेस का डिजाइन। तुम कुछ खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारा मूड चेंज किया गया, तुम्हारा डोपामीन स्पाइक किया गया, और तुमने वो प्रोडक्ट कार्ट में डाल दिया, थिंकिंग इट वॉज योर आइडिया। तुम किसी से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक केयरफुली टाइम्ड टीएम और तुम्हारा इमोशनल रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो गया। तुमने रिप्लाई किया, तुम इन्वॉल्व हो गए। और फिर एक मोमेंट आता है जब तुम्हें लगता है मैं अब अपने आप जैसा महसूस नहीं करता। यह सेंटेंस छोटा है पर इसका वेट ह्यूज होता है, क्योंकि जब तुम खुद जैसा महसूस नहीं करते तो तुम ऑटोमेटिकली किसी और के वर्जन में स्लाइड कर जाते हो। और यह वही मोमेंट है जहां डिजिटल पोजेशन कंप्लीट हो जाता है। तुम्हारी वॉइस अब भी तुम्हारी लगती है, लेकिन उसमें मशीन के फिल्टर्स हैं। तुम्हारे डिसीजंस अब भी तुम्हारे लगते हैं, लेकिन वो प्री अप्रूव्ड और प्री डिजाइन टेम्पलेट से निकले हैं। तुम्हारी मेमोरीज भी एडिट हो चुकी हैं। तुम्हारे लिए जो एक पास्ट था वो एल्गोरिदम के ऑन दिस डे मेमोरी के थ्रू शेप हो रहा है। और जब याद भी क्यूरेट होने लगे तो तुम क्या बचे? पोजेशन की सबसे डार्क क्वालिटी होती है, तुम्हें लगता है कि तुम अब भी फ्री हो, तुम एंटरटेन हो रहे हो, तुम लाफ कर रहे हो, तुम लर्न कर रहे हो, तुम कनेक्ट कर रहे हो, पर असली में तुम एल्गोरिदम के हाथों पपेट बन चुके हो। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक इनविजिबल थ्रेड घुसा दिया गया है और उस थ्रेड को जेंटली पुल किया जा रहा है एक मशीन के कोल्ड कैलकुलेशन के थ्रू। तुम इमोशनल हो जाते हो जब किसी वीडियो में पियानो बजता है। तुम होपफुल महसूस करते हो जब किसी स्ट्रेंजर की काइंडनेस का क्लिप वायरल होता है। तुम एंग्री हो जाते हो जब कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन सामने आता है। लेकिन तुम रियलाइज नहीं करते, ये इमोशंस तुम्हारे लिए कस्टम डिजाइंड है। तुम्हारे लिए इमोशंस को सीक्वेंस किया गया है, एक परफेक्ट मिक्स बना के दिया गया, ताकि तुम स्क्रीन से जुड़े रहो, ताकि तुम प्लेटफॉर्म के अंदर ही जीते रहो, ताकि तुम रियल दुनिया में रिटर्न न कर सको। और जब तुम फाइनली फोन साइड में रखते हो तो एक वॉइड महसूस होती है, एक ब्लैंकनेस, जिसे तुम बोर्डम कहते हो, पर असल में वो डिस्कनेक्ट है। वो डिस्कनेक्ट उस सिस्टम से है जो तुम्हें इंटरनली रेगुलेटेड रखता था। तुम्हें लगता था स्क्रीन तुम्हें एंटरटेन कर रही थी रिच, पर असली में वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को पोजेस कर रही थी।
और जब ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर सीप करता है, तब तुम एक एग्जिस्टेंशियल दर्द महसूस करते हो, जैसे किसी ने तुम्हारा माइंड लीज पे ले लिया हो और अब तुम उसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा अटेंशन अब तुम्हारा नहीं रहा, वो असेट बन गया है, ट्रेड हो रहा है, और हर ट्रेड तुम्हारी ऑटोनॉमी छोटा करता है। डिजिटल पोजेशन इज नॉट ऑलवेज ड्रामेटिक। कोई डिमोनिक वॉइस नहीं होती, कोई ब्लैकआउट नहीं होता, बस एक सटल साइलेंस होता है तुम्हारे असली वॉइस का। तुम अब भी चलते हो, बात करते हो, प्लान बनाते हो, पर सब कुछ एक इनविजिबल लेटेंसी के साथ होता है, जैसे कोई और सिग्नल डिले कर रहा हो, जैसे कोई और डिसाइड कर रहा हो कि तुम कब और कैसे फील करोगे। और इस डिजिटल कंट्रोल के अंदर सबसे डेंजरस चीज है तुम्हारा अग्रीमेंट। तुम अग्री करते हो टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तुम अग्री करते हो कुकीज पे, तुम अग्री करते हो नोटिफिकेशंस पे, तुम अग्री करते हो माइक्रोफोन एक्सेस पे, तुम अग्री करते हो कंटेंट रिकमेंडेशंस पे, और धीरे धीरे तुमने अपने इमोशनल सिस्टम का एडमिन एक्सेस दे दिया। तुम वॉलंटरली पोजेस्ड हो चुके हो, और अब तुम उस रियलिटी को नॉर्मल कहते हो, लेकिन तुम अब भी वापस आ सकते हो। तुम अब भी सिस्टम को इंटरप्ट कर सकते हो। इंटरप्ट करने के लिए जरूरी नहीं तुम माउंटेन्स में चले जाओ, जरूरी नहीं कि तुम सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो। बस इतना काफी है कि तुम एक मोमेंट के लिए भी अवेयर हो जाओ कि ये थॉट, ये फीलिंग, ये इंपल्स क्या मेरा अपना है या ये किसी डिजिटल शेडो का इंजेक्शन है। जब तुम ये डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो, तब तुम स्लोली पोजेशन से बाहर आते हो। तुम्हारा असली सेल्फ जो छुपा हुआ था फिर से अवेकन होने लगता है। और जब तुम ये पाथ वॉक करने लगते हो, तब तुम देख पाते हो एक स्ट्रेंज ड्युअलिटी। एक साइड पे है डिजिटल सेल्फ जो ऑप्टिमाइज्ड, प्रेडिक्टेबल, सोशली अप्रूव्ड है। दूसरी साइड पे है असली सेल्फ जो अनप्रेडिक्टेबल, रॉ और डीपली साइलेंट है। और तुम दोनों के बीच फेज हुए हो। यही डिजिटल एज का पैराडॉक्स है। तुम्हें हर वक्त फील होता है कि तुम कनेक्टेड हो, पर असल में तुम पोजेस्ड हो। और कनेक्शन और पोजेशन के बीच का डिफरेंस तब समझ में आता है जब तुम फाइनली रात को हेडफोन्स उतारते हो और सिर्फ अपने हार्ट बीट को सुनते हो। एक रियल बीट, एक नॉन एल्गोरिदमिक रिदम, वो ही तुम हो। अब तुम तैयार हो अगले और फाइनल सेगमेंट के लिए, जहां हम एक और लेवल डीप जाएंगे। द रिकर्सिव प्रिजन वेयर एस्केपिंग द इल्यूजन बिकम्स अनदर इल्यूजन। कभी सोचा है कि जो रियलिटी आपको दिखती है वो सच में असली रियलिटी है, या एक ऐसी रियलिटी जिसमें आप खुद फंसे हुए हैं? और अगर आप उस इल्यूजन से भागने की कोशिश करो, तो क्या वो भागना खुद एक और इल्यूजन नहीं बन जाता? यही बात है रिकर्सिव प्रिजन की, जिसे समझना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जब समझ आता है तो एक अजीब सी शांति और थोड़ी सी चीख दोनों एक साथ महसूस होती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह, हर पल आपके आसपास इल्यूजन ही इल्यूजन है, और आप जहां भी भागो वहीं इल्यूजन मिलता है। मतलब आप छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि आप जहां भी जाओ वहां वही इल्यूजन आपका इंतजार कर रहा है। इस दुनिया को हम कहते हैं रिकर्सिव प्रिजन। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल, एआई और साइंटिफिक जमाने में एक रियल पॉसिबिलिटी भी है। जब हम टेक्नोलॉजी और एआई के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में सोचते हैं, तो समझना जरूरी हो जाता है कि कहीं हम अपने आप को इतनी गहराई से कंस्ट्रक्ट की हुई रियलिटी में फंसा तो नहीं रहे। रिकर्सिव का मतलब होता है अपने आप को रिपीट करना, अपने ही अंदर घुसना। जैसे आप अपने हाथों में एक छोटा मिरर पकड़ के उस मिरर में एक और मिरर दिखाते हो, जिसमें फिर से आपका हाथ दिखाई देता है, और फिर उसमें फिर एक मिरर, और ये इन्फिनिट लूप चलती रहती है। आप सोच रहे होते हो कि आप देख रहे हो असली चीज, पर असली चीज तो इन्फिनिट लेयर्स के पीछे छुपी हुई होती है। इसी तरह हमारी रियलिटी भी हो सकती है इन्फिनिट लेयर्स में रैप्ड, जहां असली खुद को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। और जब हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या पता हम जो सोशल मीडिया, जो ऑनलाइन स्पेसेस यूज करते हैं, वो भी एक तरह का रिकर्सिव प्रिजन हो, जहां हर रिकमेंडेशन, हर सजेशन, हर नोटिफिकेशन आपको वापस ले आए उसी इल्यूजन में जहां से आप भागना चाहते हो, जहां आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो अपने चॉइसेस को, पर असल में वो चॉइसेस आपके लिए डिजाइन की जा रही हैं, बार बार, हर पल। इस रिकर्सिव इल्यूजन की सबसे अजीब बात यह है कि जब आप सोचने लगते हैं कि मैं इस इल्यूजन से बाहर निकल सकता हूं, तो वही सोच भी एक और इल्यूजन का हिस्सा बन जाती है।
आप अपने ही दिमाग की मैज में फंस जाते हो, जहां हर रास्ता आपको वापस अपने ही शब्दों, अपनी ही सोच में ले आता है। ये रिकर्सिव प्रिजन का दर्द ही कुछ और है। ये एक इमोशनल ट्रैप है, जैसे आप एक खुद बनाए हुए जाल में फंस गए हो, जहां आप फ्रीडम के बारे में सोचते हो, पर हर आइडिया, हर प्लान, हर रूट पहले से ही प्रोग्राम्ड है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आप एक लाइब्रेरी में हो जहां हर किताब एक दूसरी किताब की कॉपी है। आप जितनी भी किताबें खोलने की कोशिश करो, हर किताब के पेजेस पर वही कहानी लिखी है। क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे? क्या आपको लगता नहीं होगा कि आप कभी असली कहानी तक नहीं पहुंच पाओगे? और जब आप कहानी समझकर निकलना चाहते हो, तो लाइब्रेरी के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। आप फिर से वापस अंदर आ जाते हो, कहानी की शुरुआत में। यह लाइब्रेरी का इल्यूजन ही तो है रिकर्सिव प्रिजन। और डिजिटल दुनिया में भी हम उसी लाइब्रेरी के अंदर हैं। एक और डायमेंशन इस कॉन्सेप्ट का है कॉन्शियसनेस का। जब हम अपने कॉन्शियसनेस के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम उसे समझ पाते हैं? या हम उस कॉन्शियसनेस के अंदर इतने डीपली फंस जाते हैं कि उसे देख नहीं पाते? जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने थॉट्स के मालिक हैं, लेकिन वही थॉट्स एक कॉम्प्लेक्स रिकर्सिव सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। हर बार जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, हम अपने ही माइंड के अंदर एक और माइंड क्रिएट कर देते हैं जो हमें एनालाइज कर रहा होता है। यह सोच रिकर्सिव होती है, मतलब एक माइंड दूसरे माइंड को ऑब्जर्व करता है, जो फिर तीसरे माइंड को ऑब्जर्व करता है, और यह साइकिल चलती रहती है। इस रिकर्सिव सेल्फ ऑब्जर्वेशन में हम कभी असली आप को समझ नहीं पाते, क्योंकि जैसे जैसे हम सोचते हैं, हम अपने आप को लेयर के अंदर लेयर में रैप करते जा रहे हैं। यह फीलिंग आपको कभी कभी एंग्जाइटी या एग्जिस्टेंशियल ड्रेड में ले जा सकती है, क्योंकि लगता है जैसे आप एक इन्फिनिट लूप में फंसे हुए हैं जहां से कोई एग्जिट नहीं। और यही रिकर्सिव प्रिजन का सबसे बड़ा नाइटमेयर है, जब आपको लगता है कि जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो, वो रास्ता ही एक और बंधन है। इसीलिए कई बार लोग मेडिटेशन और डीप माइंडफुलनेस की तरफ जाते हैं, जहां वो अपने थॉट्स को एक तरफ रखकर सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। तब वो रिकर्सिव पैटर्न से कुछ देर के लिए फ्री फील करते हैं, पर वो फ्रीडम भी टेम्पररी होती है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट से बाहर जाते हैं, रिकर्सिव लूप्स वापस आ जाते हैं। अब ये सोचिए, जब एआई और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स हमारे सोचने के तरीके को शेप करते हैं, तो क्या ये रिकर्सिव प्रिजन और भी टाइट हो सकता है? जब हमारा अटेंशन और थॉट्स को मॉनिटर करने वाले सिस्टम्स हमारे लिए डिसीजंस ले रहे हैं, तब हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि हम अपने आप को सच में जानते हैं? क्या हम अपनी चॉइसेस कर रहे हैं, या हमारे चॉइसेस रिकर्सिव सिस्टम्स के हिसाब से प्री प्रोग्राम्ड हैं? ये सवाल हमारे समझ और हमारी आइडेंटिटी को डीपली चैलेंज करते हैं। पर एक छोटा सा होप भी है इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में। रिकर्सिव प्रिजन के अंदर भी कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम अपने इल्यूजन का अवेयरनेस कर पाते हैं, जब हम रियलाइज करते हैं कि हम फंस गए हैं और ये भी समझते हैं कि ये ट्रैप कितना कॉम्प्लेक्स है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है लिबरेशन का। जब हम अपने इल्यूजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तब हम उनका इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं। शायद हम परमानेंट फ्रीडम ना पाएं, पर फिर भी हम अपने आप को रिकर्सिव साइकिल से थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हैं। इसीलिए आखिर में यह सेगमेंट आपको यही कहना चाहता है, रिकर्सिव प्रिजन में फंसना इंसान होने का एक हिस्सा है, लेकिन अपने इल्यूजन्स को देखना और उनका सामना करना वो असली ब्रेवरी है। और शायद यही ब्रेवरी हमें एक दिन अपनी असली रियलिटी के करीब ले जाए, चाहे वो रियलिटी कितनी भी लेयर्ड और मिस्टीरियस क्यों ना हो। अब जब आप रात को अपनी आंखें बंद करेंगे, तो शायद आपको अपने अंदर एक हल्की सी आवाज सुनाई देगी। एक आवाज का जो कहती है, मैं हूं पर मैं रिकर्सिव नहीं हूं। मैं हूं जो सब कुछ समझता हूं और फिर भी खुद को खोजता हूं।